रात अंधेरी जागे तारे या मैं जागूं रोगी। हो रात अंधेरी जागे तारे या मैं जागूं रोगी रोगी। What a dynamic AD यार। मेरी तो आइडियल है। बरीसा कहाँ है? मैडम मैं देखता हूँ। ओके पापा ओके, अब मैं करता हूँ ठीक है। बहुत तेज हो यार, कितनी तेज हो। चलो अब मैं भागूंगा, अब यहाँ से भागना ठीक है। चलो भागो। Please ask something. Sure. मलिक साहब, बर्रे सगीर का हर मर्द अपनी बीवी से डरता है, सिवाय मेरे। क्योंकि आज मैं जो कुछ भी हूँ, नी की वजह से। I really respect that from you. आओ स्वीटहार्ट आओ, तुम्हारी बातें हो रही थी। अब वो बेटी कहाँ है आपकी? बोर हो रही थी एज यूजुअल। मुझे मिलवाना है उससे। छोड़ो रहने दो, फिर से मूड ऑफ हो जाएगा। एंजॉय। कहाँ है वो? मैडम जी ऊपर टेरेस पे। टेरेस पे क्या कर रही है वो? मैडम जी आप बेहतर है कि आप उनको अपने ख्यालों में रहने दें। हाँ आपका भी मूड खराब होगा। बहुत अपसेट लग रही हो।
लड़की ने तो मुझे परेशान कर दिया। क्या हुआ परीसा को? मेरी तो समझ में नहीं आ रही मैं इसका करूं क्या। आजकल की लड़कियां ऐसी होती हैं शनाज। अब मेरी बेटी को देखो ना, कितना टफ टाइम दे रही है। बंटी वाला मामला नहीं है भाई, तुम्हारी बेटी इजी है। जो भी है आप फ्रंट वो डिमांड कर लेती है ना। ये तो मुझे कुछ बताती नहीं कि आखिर ये चाहती क्या है। मुझे तो ये बंटी वाला ही केस लगता है। नहीं यार, ऐसी बात होती तो बता देती मुझे। अभी कल तक तो फड़फड़ बोलती थी, चहकती चलाकू सी। छोटी थी तब वो, यही कोई 8-10 साल की होगी जब तुम फर्स्ट टाइम मिली थी उससे। तो अच्छी बात है ना, जल्दी मैच्योर हो गई है। आजकल की तो बूढ़ियों का भी बचपना नहीं जा रहा। ये मैच्योरिटी नहीं है नसरीन, ये कुछ और है, कोई एबनॉर्मैलिटी है। मुझे ये सब कुछ नॉर्मल नहीं लगता। किसी साइकाइट्रिस्ट को दिखाया है? हाँ, लेके गई थी डॉक्टर उज़मा के पास। ये डॉक्टर भी बस या मेडिसिन दे देते हैं या फिर आपसे कह देते हैं सारा काम आपको ही करना पड़ेगा। तवज्जो दो, बात सुनो, बैठ के काउंसलिंग करो, उसकी हर बात का जवाब दो। मैं कहाँ से सुनूं जब वो कुछ बताती नहीं है तो। भाई मुझे तो तुम्हारी बेटी बहुत डिसेंट, कंपोज्ड और मैच्योर लगती है। वो किसी और को काउंसलिंग दे सकती है। अब देखो उसने अपने आप को कैसे संभाला हुआ है। इसकी जगह कोई और लड़की होती तो एक ब्रेकअप को अपनी जिंदगी का एंड समझ लेती। जहां वो खड़ी है ना, वहीं से कूद पड़ती। अरे मैं तुम्हें कह रही हूँ ना, ये कोई ब्रेकअप नहीं है। पिछले कितने सालों से वो ऐसी है। पहले तो मैं इग्नोर कर देती थी, पर अब मैं अपसेट हो रही हूँ। तुम उसको इग्नोर नहीं करती, तुमने उसकी तरफ देखा ही नहीं। तुम इतनी बिजी चलती हो। तुम जैसी माओ की बेटियां बहुत अर्ली एज में खुद माँ बन जाती है या अपनी जिंदगी की ऐसी तैसी कर देती है। रुको, अभी रुको यहाँ पे। ये रुको, ये रुको, ये रुको। डोंट वरी यार, यू वेरी लकी। भाई आप लोगों से तो बाकी पार्टी बड़ी जेलस हो रही है। क्यों? भाई आप अपनी बेस्ट फ्रेंड के साथ अपना एक अलग कॉर्नर बनाए खड़ी हो गई हैं, तो बाकी लड़कियां तो जलेंगी ना। तुम्हारी बेटी की बात कर रहे थे यार, उसने 2-4 स्टूपिड किस्म के रिश्ते क्या मना कर दिए। तुम तो पीछे पड़ गई हो उसके। जो कुछ एक माँ देख सकती है ना, बाप नहीं देख सकता। खैर फिलहाल तो आप अपने गेस्ट को देखिए, मैं देखता हूँ उसे। चले, इनका यही काम है। परीसा, 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 देखो बेटा, तुम्हारी माँ का सर्कल है ना, इसमें मैं भी कंफर्टेबल नहीं रहता। पता नहीं कहाँ कहाँ से जमा कर लेती है। ऐसा लगता है एक जू में किस्म किस्म के जानवर जमा है, किसी का किसी से कोई मैच नहीं। फिल्म स्टार है तो कोई फिल्में देखते ही नहीं। एक राइटर है, पोएट है, तो किसी ने कभी बुक उठा के भी नहीं देखी। कोई टॉप का सिंगर है तो किसी के नजदीक गाना गाना ही हराम। कोई पुलिस वाला है तो कोई गैंगस्टर। किसी की जुमे की नमाज निकल रही है और किसी की डेट का टाइम। और तो और उसमें ऐसी औरतें भी होती हैं जो एक दूसरे की शक्ल देखना पसंद नहीं करती, लेकिन तुम्हारी माँ के गिर जमा रहते हैं। पता नहीं कैसे जमा कर लेती है इन सबको एक ही अम्ब्रेला के नीचे। लेकिन करना पड़ता है बेटा, जब घर में मेहमान आ जाए तो मिलना तो पड़ता है ना।
आप पकड़ लिया। बस नहीं नहीं बस बस बस। अरे पापा मैं मोबाइल में गेम लगा के देता हूँ आपको, बहुत अच्छी गेम्स है मेरे पास, सीरियसली दिखाऊं तुम्हें, ये देखो। अगर थोड़ा सा टाइम तुम भी दे लोगी तो वो बहुत खुश हो जाएगी। है ना परीसा? सारे बर्तन उठा के अंदर किचन के अंदर लेकर जाओ, जल्दी करो शाबाश, जल्दी आओ जल्दी आओ जल्दी आओ। ये सालन वहां लेकर जाना है जी, ठीक है? वहां लेकर जाकर तुमने वो I'm sorry. उतारो इसे अपनी गोद पे। खेल रही हो मेरे साथ? मैंने कहा ना, नीचे उतारो इसे। सलमान, अपने दोस्त को कहो कि इसे अपनी गोद से उतारे। क्या प्रॉब्लम है यार, खेलने दो उसे। किसको, नादी को या समीर को? हाँ? What? I know what you're doing. उठो यहाँ से। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। मुझे मोबाइल में खेलना है। चुप करो, चलो मेरे साथ। तुम लोग क्या करते हो? हाँ, अपनी छोटी सी बेटी को अकेला छोड़ के लोगों की खिदमत कर रही हो। नादिया, मैंने तुझे लॉन में खेलने के लिए भेजा था ना, ना के बाजी को तंग करने। अपनी 2-2 रुपए की चीजों को हिफाजत करने के लिए ताले लगा के रखते हो। तुम्हारी बच्ची किसी फालतू चीज की तरह लॉन में पड़ी है। नादिया, तूने फिर बाजी के फूलों को हाथ लगाया? मेरे नहीं, तुम्हारी इस फूल को किसी ने हाथ लगाया। एक बात कान खोल के सुन लो, आइंदा कुछ भी हो जाए, तुम अपनी बेटी को अकेला नहीं छोड़ोगी। कभी ड्राइवर के साथ खेल रही होती तो कभी माली के साथ या चौकीदार के साथ। तुम्हें नहीं पता इन बच्चों के साथ क्या क्या होता है, प्यार के बहाने क्या क्या करते हैं इनके साथ। तौबा है बाजी, ऐसी भी क्या कयामत आ गई है? वो सब इसे अपनी बेटी की तरह समझते हैं। ये सिर्फ तुम्हारी बेटी है और किसी की नहीं, समझी तुम? आइंदा मैंने इसको किसी और की गोद में बैठे हुए देखा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, ठीक है? चलो। आए, जरा बता मम्मा को तेरे साथ क्या हुआ है। रहने दे यार, कोई बात नहीं है। ऐसे कैसे कोई बात नहीं यार, इंसल्ट की उसने तेरी। सॉरी बेटा, वो एक्चुअली उसके साथ थोड़ा सा प्रॉब्लम है। मैं अभी तुम्हारी मदर के साथ यही डिस्कस कर रही थी। उसके साथ एक ही प्रॉब्लम है मामा, शी इज फ्रस्ट्रेटेड। तो बस बहन के बारे में ऐसी बात नहीं करते। ये फ्रस्ट्रेशन नहीं तो और क्या है मम्मा? इतना गंदा कोई आम आदमी कैसे सोच सकता है? आराम से बात करेंगे मेहमानों के जाने के बाद, ओके? शी इज सिक, इलाज करवाएं अब उसका। मैडम कम ऑन यार। जी, वो आर्ट्स काउंसिल वाले बार बार फोन कर रहे हैं, क्या जवाब दूं उनको? आप क्या कहते हैं? मैडम मेरे ख्याल में तो आपको जापानीज एम्बेसी का फंक्शन अटेंड करना चाहिए। ये तो अपने लोग हैं, कभी भी चाय पे बैठ जाएंगे इनके साथ, लेकिन एम्बेसी की बुक से हमारा नाम नहीं कटना चाहिए। ये क्या हुआ? कुछ नहीं, वो परीसा जल्दी में सीढ़ियां से उतर रही थी, टकरा गई। तो आप क्या कहती हैं मैडम? दोनों को मना करते।
मुझे इस लड़की को टाइम देना ही पड़ेगा। आइंदा तुम्हें कोई भी गेम खेलनी हो तो मुझे बताओगी, ठीक है? किसी से मोबाइल नहीं मांगोगी, किसी की गोद में जाके भी नहीं बैठोगी, बल्कि मोबाइल क्या कुछ खाने को दे, कोई टॉय दे, किसी के पास नहीं जाओगी। पता है दूसरों के टच करने से क्या होता है? बच्चों की बॉडी पे बड़े बड़े दाने हो जाते हैं। और पता है जब कोई अंकल यहाँ बच्चों को किस करते हैं ना, तो उनके मुंह के सारे जर्म्स बच्चों की चीज के अंदर घुस जाते हैं और वो उनके पेट के अंदर जाके बड़े बड़े कीड़े बन जाते हैं, बिल्कुल अर्थवर्म्स की तरह। तो आइंदा किसी के पास जाके ऐसे नहीं बैठना, ठीक है? मुझे देखती हूँ। लो गेम डाउनलोड हो गई। यही गेम थी ना जो खेल रही थी, चलो खेल। हाँ जाके खेलो। क्या इशू था? कुछ नहीं। तो फिर इतना बड़ा हंगामा क्यों किया? मैंने कोई हंगामा खड़ा नहीं किया, हालांकि मुझे करना चाहिए था। क्यों? क्या कर रहा था समीर? वो उसे अपनी गोद में बिठा के खिला रहा था। जैसे तुम खिला रही हो अभी अपने पास बिठा के। नहीं समझेगी मामा। कितना एम्बैरेस किया है तुमने मुझे, तुम्हें कुछ अंदाजा है? और कितना हर्ट किया है तुमने सलमान को। बहुत गुस्से में है वो। तुम्हारी रेपुटेशन क्या क्या है परिसा, इतना गंदा क्यों सोचने लगी हो तुम? मैंने तो तुम लोगों को पूरी फ्रीडम दे रखी है, मैं कभी चेक नहीं करती, तुम उसका गलत फायदा उठा रही हो। मैं उन माओं में से नहीं हूं जो आके बच्चों की जासूसी करती हैं, वो नेट पे क्या सर्च कर रहे हैं, कौन सी फिल्में डाउनलोड कर रहे हैं, किस किस के साथ चैटिंग कर रहे हैं। तो फिर ऐसे क्यों कर रही हो तुम? इस तरह तो वो लोग सोचते हैं जो फ्रस्ट्रेटेड होते हैं, यू नो, जिनकी सोच गंदी होती है, जो गंदा सोचते हैं। तो सारा दिन फूलों के साथ रहती हूँ और बच्चे वो फूलों की तरह होते हैं, लोगों को अच्छे लगते हैं, लोग उन्हें अपने पास बुलाते हैं, बिठाते हैं, उनके साथ खेलते हैं। जैसे बचपन में तुम थी, हर एक के पास चली जाया करती थी, कभी उसकी गोद से उतरी तो उसके पास बैठ गई। मामा मुझे वॉशरूम जाना है। मैं तुम्हारे लिए बहुत परेशान हूँ परी। मैंने अपना सारा स्केड्यूल कैंसिल कर दिया। मैं तुम्हारी सुनना और अपनी सुनाना चाहती हूँ। भाई बड़ी धूम मची है तुम्हारे लंच की सोशल मीडिया पर। अभी तुम्हारे गेस्ट घर नहीं पहुंचे होंगे, उनकी पिक्चर्स पहुंच गई हैं। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, जहां भी देखो तुम और तुम्हारे खाने दिखाई दे रहे हैं। भाई 1.5-2 घंटे में 2500 लाइक्स, 62 शेयर्स और 175 कमेंट्स। वैसे नसीन भी खूब फायदा उठा रही है तुम्हारी शोहरत का, जहां देखो तुम्हारे साथ चिमटी खड़ी है। हाँ, वो बचपन से ही ऐसे चिमटी है मेरे साथ। वैसे तुम्हें परीसा का इशू डिस्कस नहीं करना चाहिए था उसके साथ। अब वो कहां चुप रहेगी यार। मैं तो डरता हूं कभी सोशल मीडिया पे ही ये इशू लेके ना बैठ जाए। मुझे किससे क्या बात करनी है तुम मुझे ना समझाया करो, मैं बड़ी अच्छी तरह से जानती हूँ। वो तो अच्छा हुआ मैंने डिस्कस कर लिया उसके साथ, वरना परीसा ने जो कुछ उसके बेटे के साथ किया ना, पूरा जलसा कर सकती थी वो। तुम्हें अंदाजा ही नहीं है, तुम्हारी बेटी एक सीरियस मेंटल डिसऑर्डर डेवलप कर चुकी है। ज़हनी तौर पर बीमार हो गई है वो। शी इज मेंटली सिक। कभी कभी लड़के
ऐसे करते हैं ना, इंसल्ट का बदला लेने के लिए वो बहुत गलत काम कर देते हैं। तुम्हें इलाज की सख्त जरूरत है। यू आर रियली सिक परीसा। प्रॉब्लम क्या है तुम्हारा? हाँ, क्या प्रॉब्लम है? मैं तुमसे जब भी जो भी बात करती हूँ तुम उसका उल्टा जवाब देती हो या इग्नोर करके चली जाती हो। क्या प्रॉब्लम है? बताओ, इशू क्या है? होगा ना कोई शहजादे जैसा? कोई नहीं। तुम्हारी आंखों में तो मुझे कोई नजर आ रहा है। Out. 15 all. That's what we like. 30-15. When it's up in the air, swing to सलमान, I'm sorry. मुझे पता तुम्हें बहुत बुरा लगा होगा। इनफैक्ट तुम्हें बुरा लगना भी चाहिए। तुम तो नहीं जानते थे कि मैंने जो किया वो क्यों किया। तुम तो चैटिंग कर रहे थे और समीर अटेम्प्ट कर रहा था उस बच्ची पे। हाउ डिस्गस्टिंग। सलमान, तुम नहीं जानते। फॉर गॉड सेक फरीसा। तुम्हें कैसे बताऊं? समीर कनाडा से आया है, किसी पिंड मिंड से नहीं जो उसने कुछ देखा ना हो, और वो भी उस बच्ची के साथ। तुम बाहर निकलो परीसा, लोगों से मिलो। जितना तुम खुद को बंद रखोगी तुम्हारी मेंटेलिटी भी वैसी बनती जाएगी। I'm sorry, लेकिन मैंने जो देखा, जो फील किया, वो सिर्फ मैं ही जानती हूँ। Anyway, अगर तुम चाहती हो तो मैं समीर से भी माफी मांग लेती हूँ, लेकिन प्लीज तुम उस बच्चे को कुछ नहीं कहोगे। वो बेकसूर है। What? कभी कभी लड़के ऐसे करते हैं ना, इंसल्ट का बदला लेने के लिए वो बहुत गलत काम कर देते हैं। मम्मी ठीक कह रही थी, तुम्हें इलाज की सख्त जरूरत है। यू आर रियली सिक परीसा। मैं भी तो वही कह रही हूँ, गलती सारी मेरी है। तुम प्लीज उस बच्चे के साथ कोई ग्रज ना रखना। हाँ, क्या बात है, क्यों परेशान खड़ी हो? माँ नहीं हो तुम, इसलिए तुम्हें वो नजर नहीं आता जो मैं देख रही हूँ। अंधा नहीं हूं मैं, सब नजर आ रहा है मुझे। परीसा हमेशा से ऐसी ही है। ऐसी नहीं थी। देखो शनाज, एक 5 साल की बच्ची और एक 25 साल की लड़की में फर्क तो होता है। हाँ, तो उसे मैच्योर होना चाहिए ना। इनकार, जो दरअसल मैच्योरिटी की ही निशानी है। हम उसे बदतमीजी और जबान दराजी और न जाने क्या क्या समझ रहे हैं। उसने 1-2 रिश्तों से इनकार क्या कर दिया, तुम तो उसका दिमाग का इलाज कराने चल पड़ी। सिर्फ इनकार का इशू होता तो मैं सलमान को कब का मेंटल हॉस्पिटल में दाखिल करवा चुकी हूँ। वो तो हर दूसरी बात पे इनकार कर देता है मुझे। देखो, बात सिर्फ इतनी है कि माएं बच्चियों की बातों का दिल पे जरा ज्यादा असर ले लेती हैं और कुछ नहीं। मैं कोई जाहिल माँ नहीं हूँ जो शादी से इनकार पर बच्ची का गला घूंट दे या जलाकर मार दे। ये कोई प्रॉब्लम है, कुछ है। क्या क्या प्रॉब्लम है? मुझे नहीं मालूम, यही तो पता लगाना है मुझे। अच्छा चलो, लेट्स गो टू स्लीप। देर हो रही है, सुबह उठना भी। कम ऑन, आ जाओ। मायूसी बढ़ती जा रही है, इस तरह बढ़ता जा रहा है। सूरत हाल बड़ी गंभीर हो गई है। जुल्म और नाइंसाफी के मुहीत साए फहम फरासत को चाट रहे हैं। मेरे ख्याल में हमारा माशरा कहतुर रज्जाल का शिकार हो गया है, वरना इस इंसानियत सोज वाक़े की दिलखराश चीख जो अक़वाम आलम तक पहुंच गई, हमें क्यों नहीं सुनाई दी। रोज़ कहीं ना कहीं कोई फूल सी बच्ची रौंदी मसली या नोची जाती है। अभी कुछ दिन पहले ही मेरी मुठभेड़ एक ऐसी माँ से हुई
जिसने सिर्फ इनकार के रिश्ते पर अपनी बेटी को उसी के दुपट्टे से बांधकर आग लगा दी। मैंने उस वैशी माँ की आंखों में उस मासूम बेटी की ख्वाहिशों को जलते हुए देखा तो सोचने पर मजबूर हो गई, क्या हमारे माशरे में ममता भी दहशतगर्दी के जुनून का शिकार हो गई है? अरे इरफानी साहब, ये कॉलम आपके नाम से नहीं मैडम के नाम से छप रहा है। थोड़ी सी आसान जबान इस्तेमाल करें। क्यों मैडम? मेरा मतलब यह है मैडम कि जो जबान इरफानी साहब लिख रहे हैं उसमें और जो साहब पहले लिखा करते थे बहुत डिफरेंस आ रहा है। इनको चाहिए आपके साथ मैच करें। अरे अब हमारे शो की आखिरी कंटेस्टेंट हमारे सामने आ रही हैं, परीसा। Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are. आप ही देख लें। Twinkle, little star, how I wonder what you are. बस यही करते रहना है सारी जिंदगी तुमने? कर तो रही हूँ, एक बच्ची और इतने सारे पौधों को बड़ा। तुम इस बच्ची की माँ नहीं। बच्चों को बड़ा करने के लिए माँ नहीं, ममता की जरूरत होती है। मैं इस वक्त कोई जोक सुनने के मूड में नहीं हूँ। मैं मजाक नहीं कर रही थी। I really love doing this. प्रॉब्लम क्या है तुम्हारा? हाँ, क्या प्रॉब्लम है? मैं तुमसे जब भी जो भी बात करती हूँ तुम उसका उल्टा जवाब देती हो या इग्नोर करके चली जाती हो। क्या प्रॉब्लम है? बताओ, इशू क्या है? मैडम जी। यस। वो जापानीज कॉन्सुलेट मुझे किसी इवेंट पे नहीं जाना, बताया ना मैंने। लेकिन मैडम वो कॉन्सुलेट जनरल। प्लीज प्लीज महमूद साहब, जाओ, तुम भी जाओ अपनी माँ के पास, जाओ। अच्छा बताओ, मुझे बताओ क्या प्रॉब्लम है? हाँ, आखिर तुम्हारा इशू क्या है? बोलो। I'm sorry, Mama. I'm sorry for everything. आपको अपसेट किया, आइंदा ऐसा नहीं होगा। तुम फिर उसी तरह से बिहेव कर रही हो। देखो, मैंने तुम्हें हमेशा हमेशा स्पेस दी। जिस तरह से तुमने रहना चाहा मैंने तुम्हें तुम्हारी मर्जी पे चलने दिया। मैं उन माओं की तरह नहीं हूं जो बच्चों की लाइफ में इंटरफेयर करते हैं। यू नो दैट, राइट? तुम्हारा ऐसे बिल्कुल ही बिलो एवरेज रिकॉर्ड रहा हमेशा एजुकेशन का, नो प्रॉब्लम। तुमने यूनिवर्सिटी बीच में छोड़ दी, नो प्रॉब्लम। हर रिश्ते को तुमने इनकार कर दिया, नो प्रॉब्लम। मैंने कभी तुम पे कुछ फोर्स नहीं किया, मैंने तुम्हें तुम्हारी चॉइस पे रहने दिया। लेकिन परीसा, मुझे तो अब यूं लग रहा है जैसे तुम्हारी कोई चॉइस है ही नहीं। तुम्हारा जिंदगी का कोई प्लान नहीं है, कोई भी प्लान, और तुम किसी और को प्लान बनाने भी नहीं दे रही। इस तरह क्या है तुम्हारी जिंदगी में? ये 2-4 फूल, वो सफिया की बेटी, ये आइसोलेशन है। इस तरह इंसान फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है। ना तुम ड्रेसअप होती हो, ना मेकअप करती हो, ना कोई एक्टिविटी है। कोई एक्टिविटी तुम्हारी जिंदगी में है ही नहीं। मुझे नहीं लगता कि तुमने कभी आईने में अपनी शक्ल भी देखी होगी। तुम्हें एक बहुत सिवियर किस्म के मेकओवर की जरूरत है, फिजिकली भी और सोशली भी, वरना तो तुम बीमार पड़ जाओगी। बस मेरी जान, अब मैं इस तरह नहीं रहने दूंगी। अब ये 2-4 फूल पौधे, ये सफिया की बेटी, ये तुम्हारे इर्द गिर्द नजर आए ना, मैं इन दोनों को उठा के घर से बाहर फेंक दूंगी। आप दोनों को रहने दे मामा, मैं चली जाती हूँ। सॉरी महमूद साहब। इरफानी साहब, आप जरा बाहर तशरीफ रखें, मैं अभी आता हूँ।
नो प्रॉब्लम मैडम। असल में वो काउंसलर साहब आपसे खुद बात करना चाह रहे थे, इस वजह से मैंने आपको इंटरप्ट किया था। वैसे मैंने कवर कर लिया है, वो एक मीटिंग में है, वो कह रहे थे कि मैं 2 बजे फिर कॉल करूंगा आपको। अच्छा। इस लड़की को क्या प्रॉब्लम है? इसने तो मुझे परेशान करके रख दिया है महमूद साहब। आप फैमिली मेंबर की तरह हैं, आपके सामने पली बढ़ी है ये। आप जानते हैं ये ऐसी नहीं थी। शी वॉज फुल ऑफ लाइफ, हर चीज एंजॉय करती थी, खेलना कूदना, खाना पीना, ड्रेसिंग, डॉल्स, हत्ता के मेकअप भी। फिर क्या हुआ? आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ छोड़ दिया, हर चीज से लापरवाह हो गई, बिल्कुल बेरंग हो चुकी है इसकी जिंदगी। मैडम, तब्दीली आती है उम्र के साथ साथ। तब्दीली तो नहीं आ रही है, वही तो लानी है। फिर तो मैडम आपको इस मामले में कुछ जबरदस्ती करनी पड़ेगी। गलत आइडिया। क्या? बिल्कुल गलत आइडिया दिया तुम्हें महमूद साहब ने। 15 साल से उंगली पकड़कर चल रही हूं मैं उस शख्स की। वही मुझे बताता है कि मुझे किससे मिलना है, किससे नहीं मिलना, किससे डिस्टेंस रखना है, किसे अहमियत देनी है, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करनी है, किस इवेंट पे जाना है, और कभी कभी तो मेरी ड्रेसिंग पर भी बात करता है, किस इवेंट पे मुझे क्या ड्रेस पहनकर जाना चाहिए। तुम्हारी इन बातों से तो मुझे जेलसी हो रही है। Come on, आफ्ताब, be serious, please. अरे कर लेगी शादी यार, जब उसे कुछ समझ में आएगा तो कर लेगी। बिल्कुल ब्लैंक है वो, उसकी कोई चॉइस नहीं है, हमें उस पर अपनी मर्जी थोपनी पड़ेगी। तुम अपनी तकरीरों में इससे कहीं ज्यादा जज्बाती अंदाज में शादी थोपने के खिलाफ बात करती हो। हाँ भाई, मैंने कब इनकार किया है इस बात से, लेकिन अब उसकी जिंदगी में कोई है ही नहीं तो क्या करूं? सारी जिंदगी बिठाए रखूं उसे? आ जाएगा, आ जाएगा। कहां से आएगा? आसमान से टपकेगा क्या? बेबे, जो किस्मत में होगा ना वो आ जाएगा, चाहे आसमान से टपके चाहे जमीन से निकल आए। आफ्ताब, वो असली परी नहीं है। कोई शहजादा मेंढक का, चिड़िया का, कबूतर का रूप धार कर आ जाएगा और फिर इंसान का रूप धार कर उससे शादी कर लेगा? ऐसे नहीं होता। प्रॉब्लम मुझ में नहीं, मेरी माँ में। पिछले कुछ दिनों से वो अपनी सारी एक्टिविटीज छोड़ के मेरे सामने आके बैठ गई हैं घर पे, इसलिए उनका सारा फोकस मुझ पे है। अब मैं उनको उनके तौर पे तो एंटरटेन कर नहीं सकती, तो उन्हें लगता है कि मैं पागल हो गई। नहीं, वो तुम्हें पागल नहीं समझती। उनके ख्याल में तुम एक जिद्दी, खुदसर और बदतमीज बेटी हो। तो अब आप मुझे तमीज़दार बेटी बनने की दवाई देंगी? अगर ऐसी कोई दवाई होती तो मैं पहले अपनी बेटी को देती। तुम शादी क्यों नहीं करना चाहती? क्यों इनकार कर रही हो रिश्तों से? जब ढंग का रिश्ता आएगा तो कर लूंगी।
ढंग का रिश्ता तुम्हारे ख्याल में कैसा होना चाहिए? जब आएगा तो पता चल जाएगा कि ढंग का। और अगर कभी ना आया तो? कोई है तुम्हारी जिंदगी में जो तुम अपनी अम्मी को नहीं बताना चाह रही? तुम्हारा नाम परीसा है, यानी परी जैसी, तो फिर होगा ना कोई शहजादे जैसा? कोई नहीं। तुम्हारी आंखों में तो मुझे कोई नजर आ रहा है। है कोई जिसे छुपा रही हो? जब मैं छुपा रही हूँ तो नजर कैसे आ रहा है? मोहब्बत को तुम गुस्से में लपेटकर छुपा नहीं सकती। मोहब्बत? मुझे मोहब्बत से ही नफरत है। नफरत तो मोहब्बत की सबसे मजबूत जंजीर होती है। आपने किताबों में पढ़ी है ना, खुद तो नफरत नहीं की आपने किसी से। जो आदमी मुझे छोड़कर चला गया था उससे मुझे आज तक नफरत है, लेकिन अगर वो लौट कर आ गया तो मैं उसी के गले लगकर उससे उसका दुख रोऊंगी। आप एक मामूली से ब्रेकअप को नफरत कह रही है। जिस दिन कोई अब्यूज करेगा ना आपको, तब पता चलेगा। जब वो आपको नोच कर चला जाएगा, तब मैं देखूंगी और पूछूंगी कि नफरत क्या होती है। कि आप उसे गले लगाती हैं या उसे गलत दबाती हैं? कौन था वो? परीसा, कौन था वो? जिसे मैं खुद से भी छिपाती हूँ। आपको क्यों बताऊंगी? कोई फ्रेंड, कोलीग, सम सर्वेंट, कोई करीबी रिश्तेदार, कजिन, मामू, चचा? बताओ ना परीसा, कौन था वो? क्या कर लेगी आप? जाकर उसे गलत दबाएंगे? करके लेगी आप उसका? उसका तो मैं कुछ नहीं बिगाड़ सकती, कुछ नहीं कर सकती, लेकिन तुम्हें तो संभाल सकती हूँ। प्रीत, एक दरिंदगी होती है, उसका ना कोई नाम ना कोई चेहरा होता है। वो आपको चीर फाड़ कर अपना पेट भर जाता है और पीछे रह जाता तो एक ढांचा, और ढांचे में कभी जान नहीं रहती। अपनी डबल पीस मुझसे ले लीजिएगा, अगर मेरी माँ को ना बताएगा प्लीज, क्योंकि मेरी बच्ची कुछ हड्डियां मुझे तोड़ देंगी। भूल भुलैया आपने बनाई है? अपने भूलों को लेके बहुत सेंसिटिव हो तो किसी को छूने नहीं देती। कुछ तो नॉर्मल है ना जो तुम इस तरह से रिएक्ट करती हो। मुझे खुद नहीं पता कि मैं किस चीज में इंटरेस्टेड हूँ। लड़कियों के रिश्ते तो आते ही हैं, इसमें क्या है ऐसी बुरी बात? लेकिन जब मैंने शादी नहीं करनी तो क्यों आ रहे हैं रिश्ते मेरे? बालों से पकड़कर उसकी शादी कर दो, वरना रुलाती रहेगी तुम्हें। तुम अपनी चॉइस बताओ, वरना मेरी चॉइस पे चलोगी तुम। तो वो जो लड़का आया था अरमान, हम दोनों एक दूसरे से अलग नहीं रह सकते। रात अंधेरी जागे तारे, या मैं जागूं रोगी, होगी मैं हो गई रोगी।
बाबा